अजीज़ तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तहान बराए जमात नहम और दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालदैन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोस के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके अपना वक्त और वालदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। आप जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर मजमून की मुकम्मल तालीमी वीडियोस मौजूद हैं। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम students, how are you? Hopefully you are doing well. Okay students, पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था वर्ड प्रोसेसर, जो हमारा सेकंड यूनिट है, टॉपिक है वर्ड प्रोसेसर। हमने पढ़ा था कि वर्ड प्रोसेसर क्या है एंड वर्ड प्रोसेसर के पर्पस क्या हैं एंड वर्ड प्रोसेसर का यूजेस क्या हैं और वर्ड प्रोसेस कैसे वर्क करता है। थोड़ा सा हम पहले पिछले लेक्चर का रिव्यू कर लेते हैं क्विकली, फिर हम आज के टॉपिक की तरफ आते हैं। स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था वर्ड प्रोसेसर एंड हम उसको पहले थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं कि व्हाट इज़ वर्ड प्रोसेसर एंड व्हाट इज़ द यूजेस ऑफ वर्ड प्रोसेसर एंड व्हाट इज़ द पर्पस एंड मेन फंक्शन ऑफ वर्ड प्रोसेसर। So, a word processor is a device, okay? A word processor is a device or computer program that provides for input, editing, formatting and output of the text and output of the documents. So students, word processor used to write and revise the document and compose the layout of the documents, compose the layout of the text and preview on a computer monitor and creating, editing, saving, printing and moving the documents, copying, deleting the text within our documents. So creating the documents and one of the most creating and editing the tables. Okay students, इसमें हम ये भी पढ़ रहे हैं कि ये जो वर्ड प्रोसेसर है वो क्रिएट करता है टेबल एंड टेबल ग्रुप्स different to use different purposes and correcting and spelling the grammars and grammatical mistakes correct. And word processor is one of the most used in education system like universities, colleges and schools level use. And the benefits of the word processor are a valuable part of the technology now available for education system and the students teacher in teaching and learning process both receive many benefits when doing classwork on the computer and share the knowledge from one place to another place, from one location to another location, and many work done in word processor. This is called word processor and the word processor functions, uses and the main features of the word processor and uses of education system and both for teachers and students. So today we will discuss paragraph menu provides following. The paragraph menu helps format the text, format the documents in aligning, spacing, line spacing, alignments according to the paragraph and according to the documents. The student use different alignments, left, center, right and justify.
So start first paragraph reading. The paragraph menu help format the text with respect to its alignments, line spacing, and elaborating importance through bullet and assigning नंबर एक्सेट्रा. इसमें वो क्या कर रहा था कि जो पैराग्राफ का मेन्यू है वो हेल्पफुल होता है फॉर्मेट के टेक्स्ट के लिए विद द रिस्पेक्ट्स ऑफ अलाइनमेंट्स. अब हम पढ़ेंगे अलाइनमेंट्स क्या है, व्हाट इज़ अलाइनमेंट्स, एंड लाइन स्पेसिंग कितनी होती है और क्या कैसे हम लाइन स्पेसिंग मैनेज करते हैं, अरेंज करते हैं, एंड एलेबोरेटिंग इंपॉर्टेंस थ्रू बुलेट्स एंड असाइनिंग नंबर एक्सेट्रा. ये सबसे पहले आपको एक बॉक्स नज़र आ रहा होगा स्टूडेंट्स, इस बॉक्स को हम कहते हैं पैराग्राफ. ठीक है, अब इस पैराग्राफ के अंदर हम यहाँ पे एक और बॉक्स जो कि रेक्टेंगल की फॉर्म में है, उसमें आपने देखा होगा बुलेट्स हैं और फिर नंबर हैं. अब ये जो आपको नज़र आ रहा होगा ये क्या है, बुलेट्स हैं. अब यहाँ में हम कोई भी पैराग्राफ लिखते हैं, उस पैराग्राफ को जब हम बुलेट्स की फॉर्म में लिखते हैं तो हम उसको यहाँ से आके बुलेट्स देंगे. अब ये बुलेट्स के डिफरेंट स्टाइल होता है, डिफरेंट डिज़ाइन होता है, वो हम जो भी चूज़ करते हैं हमें ठीक लगता है हम उसको चूज़ कर लेते हैं. तो हम कहाँ से करते हैं बुलेट्स को, यहाँ से. एंड द नेक्स्ट वन इज़ नंबर. अगर हम कोई भी टॉपिक लिख रहे हैं उसको नंबरिंग दे रहे हैं तो वो हम कहाँ से करेंगे, यहाँ से करेंगे. अब इसमें नंबर भी 1 2 3 की फॉर्म में भी होता है और रोमन में भी होता है. वो फिर हमारी जो डिमांड होती है, जो टेक्स्ट की डिमांड होती है उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि हमने कौन सी नंबरिंग करनी है. और ये वाली नंबरिंग जो होती है ये सब हेडिंग्स के लिए होती है. जो हम लोग पैराग्राफ के भी आगे पॉइंट्स होते हैं, सब पॉइंट्स होते हैं, उनके लिए हम यहाँ से नंबरिंग करते हैं. सो स्टूडेंट्स, यहाँ से हम बुलेट्स को चूज़ करते हैं, यहाँ से हम नंबर को चूज़ करते हैं. बुलेट्स के भी डिफरेंट स्टाइल्स होते हैं, डिफरेंट डिज़ाइंस होते हैं. और नंबर्स के भी हम कौन कौन से हैं, एक रोमन होते हैं और एक 1 2 की दिस जो सिंपल आपको यहाँ पे डिस्प्ले नज़र आ रही है ये होती है. नेक्स्ट में है अलाइनमेंट्स. अब अलाइनमेंट्स में भी कितनी टाइप्स होती हैं, 4 तरह की होती हैं. लेफ़्ट होती है, सेंटर होता है, राइट होता है और जस्टिफाई होता है. फर्स्ट वन इज़ लेफ़्ट. अब अगर हम कोई भी पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं, टेक्स्ट करते हैं, टाइप करते हैं, तो इस साइड से अगर हम करते हैं स्टूडेंट, यहाँ से हम लिखते हैं लेफ़्ट साइड से, तो वो हमारा ये इसको चूज़ करेंगे. अगर हमने अपने टेक्स्ट को सेंटर में रखना है तो हम इसको यहाँ से चूज़ करेंगे. इसी तरह अगर हमने उस पैराग्राफ को राइट की, जो हमारा सेंटर होगा वो ये वाला है, ठीक है, ये वाला. इसी तरह अगर हम अपने पैराग्राफ को राइट साइड में लिखना चाहते हैं, राइट साइड से अलाइनमेंट देते हैं, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे. इस तरफ से हमारे अपने टेक्स्ट को इस साइड से, जो उर्दू की फॉर्म में होता है, उर्दू की में लिखते हैं. सेम एज इट इज़. अब लास्ट वन है जस्टिफाई. अब हम लोगों ने अगर कोई पैराग्राफ लिखा है उसकी सेम रखना है, उसको जस्टिफाई रखना है, तो वो क्या होगा, यहाँ से सिलेक्ट करेंगे. ठीक है स्टूडेंट्स. अब नेक्स्ट वन है लाइन स्पेसिंग. अब हम लोगों ने इस बॉक्स में आपको नज़र आ रहा होगा लाइनिंग है, और यहाँ से हम लोग इस जगह पे आके जब क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक पूरा मेन्यू डिस्प्ले हो जाता है. वहाँ पे लाइन स्पेसिंग की नंबरिंग होती है, 1.5 होती है, 2 होती है, 0.5 होती है, 4 होती है. अब आपने अपने लाइंस के दरमियान में जितनी भी स्पेसिंग रखनी है, ये वाली, इस लाइन और इस लाइन के दरमियान में जो स्पेस है वो यहाँ से हम लोग सिलेक्ट करते हैं. इस लाइन के दरमियान में जो स्पेस होती है वो यहाँ से हम सिलेक्ट करने के बाद हम 2 रखें, 1.5 रखें, 0.5 रखें, हम यहाँ से इसको सिलेक्ट करते हैं और लाइंस की स्पेसिंग करते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, आपको समझ आ गई कि पैराग्राफ के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं. पैराग्राफ के अंदर बुलेट्स होते हैं, नंबर 1, एंड नंबरिंग होती है, अलाइनमेंट्स होते हैं और लाइन स्पेसिंग होते हैं. बुलेट्स में हम क्या करते हैं, पैराग्राफ को बुलेट्स की फॉर्म में लिखते हैं और नंबर की फॉर्म में लिखते हैं. अगर हम लोगों ने उस पैराग्राफ को अलाइनमेंट सेट करनी है तो अगर हम लोगों ने लेफ़्ट, सेंटर, राइट और जस्टिफाई की फॉर्म में, जहाँ से आप लोगों ने देखा होगा कि लेफ़्ट यहाँ से होगा, सेंटर दरमियान में, राइट इस साइड से और जस्टिफाई मिड में, जो बिल्कुल इक्वल हो. सेम एज इट इज़ लाइन स्पेसिंग अगर हमने करनी है, अगर हमने किसी भी पैराग्राफ को की लाइन की स्पेसिंग रखनी है अकॉर्डिंग टू दी इंस्ट्रक्शन एंड अकॉर्डिंग टू दी टास्क, तो हम लोग यहाँ पे जाके क्लिक करते हैं तो हमारी लाइन स्पेसिंग सेट हो जाती है. ठीक है स्टूडेंट्स. इसी तरह हमारे पास आगे है स्टाइल्स. अब हम इसकी रीडिंग कर लेते हैं. यू हैव सेवरल स्टाइल्स टू चूज फ्रॉम. सेलेक्ट द टेक्स्ट एंड क्लिक ऑन द स्टाइल यू वुड लाइक टू ऐड, सच अ हेडिंग, टाइटल और सब टाइटल. अब ये क्या है, हमारे पास स्टाइल है, डिफरेंट स्टाइल्स हैं.
तो हम इसमें से कोई भी चूज़ कर लेते हैं। लेकिन हमारे अपने टेक्स्ट के लिए जो हमारी हेडिंग्स होती हैं उनके लिए अलग होता है, जो सब हेडिंग्स होती हैं उनके लिए अलग स्टाइल चूज़ करते हैं, और जो हमारा टाइटल होता है उसके लिए हम अलग स्टाइल चूज़ करते हैं। तो हम यहाँ से जाके क्या चूज़ करते हैं, डिफरेंट स्टाइल्स चूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट वन है इंसर्ट टैब। अब हम पढ़ेंगे कि इंसर्ट टैब क्या है। इंसर्टिंग अ पेज ब्रेक। अब हम यहाँ जाकर पेज को ब्रेक करते हैं। अब पेज ब्रेक प्लेस टेक्स्ट ऑन टू अ न्यू पेज। अब हम लोग जो पेज को ब्रेक कर उसका जो टेक्स्ट होता है वो न्यू पेज पे आ जाता है। टू पुट अ पेज ब्रेक इनटू अ डॉक्यूमेंट क्लिक पेज ब्रेक अंडर दी पेजेस ग्रुप। अब वो फिर हम पेजेस ग्रुप में सेट कर लेते हैं, जैसे कि आपको ये शो हो रहा है, कवर पेज है, ब्लैंक पेज है और पेज ब्रेक है। समझ आ रही है ना आपको यहाँ तक? ये इसके 3 मेन पॉइंट्स हैं। ओके स्टूडेंट्स, आपको ये समझ आ गई है। अब हम नेक्स्ट इसके टॉपिक जो है वो है पढ़ते हैं और उसको समझते हैं। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज़ इंसर्टिंग अ टेबल, कि हम किस तरह वर्ड डॉक्यूमेंट के ऊपर एक टेबल क्रिएट करते हैं। ठीक है, अगर हम कोई भी टॉपिक लिखते हैं उससे रिलेटेड अगर हमें कोई टेबल क्रिएट करना है तो वो हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हम जाएंगे इंसर्ट पे। इंसर्ट पे आप जब क्लिक करेंगे तो आपको ये टेबल शो होगा। अब आपको जब टेबल शो होगा तो आपको छोटे छोटे यहाँ पे बॉक्सेस शो होंगे। उन बॉक्सेस के अकॉर्डिंग आपने कॉलम और रोज़ को चूज़ करना है। ठीक है, और रोज़ जितने भी आपने लेनी है और कॉलम जितने भी आपने लेने हैं उनको यहाँ से चूज़ करना है। अब ये देखें, सेम एज इट इज़ वर्ड हमारे पास डॉक्यूमेंट खुला हुआ है, ओपन है यहाँ पे। वहाँ पे हम लोगों ने यहाँ से क्लिक करने के बाद हमने बॉक्सेस को क्लिक किया, ड्रैग किया यहाँ पे माउस को रख कर, तो हमारे पास 4 कॉलम्स और 4 रोज़ क्रिएट हुई। ठीक है, 1 2 3 4 5 सॉरी 5 to 4, ठीक है, हम लोगों के पास क्रिएट हुई। अब हम इसकी रीडिंग कर लेते हैं। सबसे पहले, टू इंसर्ट अ टेबल क्लिक ऑन टेबल अंडर टेबल्स ग्रुप एंड माउस ओवर द बॉक्सेस टू गेट द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स यू वांट टू इंसर्ट इन टेबल्स। ये कह रहे हैं कि आपने सबसे पहले टेबल्स पे जाके क्लिक करना है, वहाँ से आपको जितने भी बॉक्सेस चूज़ करने होते हैं, लाइक जितने भी आपको रोज़ और कॉलम चूज़ करने होती हैं उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ से चूज़ कर लेते हो। And the next one is insert text box. And insert text box, select the insert tab, then click the text box command in the text group, and second one is a drop down menu will appear, and third one is click and drag anywhere on the document to create the text box. The fourth one is the insertion point will appear inside the text बॉक्स। अब वो कह रहा है कि हम लोग अगर कोई भी टेबल क्रिएट करते हैं, अब हम इसके अंदर क्या करते हैं कि जो भी हमने कॉलम या रोज़ ली होती हैं, जो हम टेबल क्रिएट करते हैं उसके अंदर हमने कुछ ना कुछ लिखना होता है। और वो कहते हैं कि हमने किस तरह लिखना है, क्लिक द ड्रैग एनीवेयर ऑन द डॉक्यूमेंट। पहले हमने डॉक्यूमेंट के अंदर ऊपर कहीं पे भी ड्रैग करना है एनीवेयर टू क्रिएट द टेक्स्ट बॉक्स, और फिर हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट हो जाएंगे। द इंसर्टेशन पॉइंट विल अपीयर इनसाइड द टेक्स्ट बॉक्स, फिर हमें अपीयर होंगे इनसाइड द टेक्स्ट बॉक्स। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज इंसर्टिंग अ सैम्बल। हम किस तरह से सैम्बल इंसर्ट करते हैं। सैम्बल क्या है? दिस इज कॉल्ड सैम्बल, प्लस माइनस अल्फा बीटा गैमा, ये ऑल दीज आर सैम्बल। क्लिक ऑन द स्मॉल samples group and select the sample you want to insert. If the sample you are looking for is not display, select more samples. ओके स्टूडेंट्स, जब हम यहाँ पे क्लिक करते हैं सैम्पल पे जाके, तो यहाँ पे क्या आ जाता है, डिफरेंट सैम्पल्स हमें शो हो रहे होते हैं। ये हम यूजुअली मैथ्स में इन चीज़ों को यूज़ कर रहे होते हैं, या फिज़िक्स के न्यूमेरिकल्स में यूज़ कर रहे होते हैं। अल्फ़ा बीटा गैमा मेगा प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड माइनस, ये ग्रेटर दैन स्मॉल लेस दैन, इन तमाम चीज़ सैम्पल्स को हम मोस्टली कैलकुलेशंस के लिए मैथ्स में, स्टैटिस्टिक्स में या फिर फिज़िक्स में यूज़ कर रहे थे। लेकिन हमने अपने वर्ड के ऊपर किस तरह इनको यूज़ करना है, आपने सबसे पहले यहाँ जाना है सैम्पल में,
सैम्पल में जब आप चले जाएंगे तो आपको ये यहाँ सारे शो होंगे। आपने यहाँ पे क्लिक करना है तो आपके डॉक्यूमेंट्स के ऊपर आपके जो टेक्स्ट है जहाँ पे आपको नीड होगी वहाँ पे आपको डिस्प्ले हो जाएगा। एंड द नेक्स्ट वन इज इंसर्टिंग अ हेडर एंड फुटर। व्हाट इज हेडर एंड फुटर? स्टूडेंट्स, हेडर इज टॉप एंड footer is bottom. The header is top and the footer is bottom. Okay, first we will read. To add a header, go to insert. सबसे पहले अगर हम लोगों ने header को अप्लाई करना है तो हम कहाँ जाएंगे? insert पे जाएंगे, यहाँ जाएंगे। चूज़ द टाइप ऑफ हेडर यू डिज़ायर। अब हम भी हेडर 4 हमारी डिज़ायर होगी। यहाँ पे जाने के बाद हम पेज नंबर पे जाएंगे। जब हमारे पास पेज नंबर ओपन हो जाएगा तो हम यहाँ से हम चूज़ कर लेंगे टॉप ऑफ पेज, बॉटम ऑफ पेज, पेज मार्जिन्स, करंट पोजीशन, फॉर्मेट, पेज नंबर, रिमूव पेज नंबर। ये तमाम आपके आगे आपके सामने शो होंगे और वहाँ से आपने चूज़ करना है। The design tab will appear as soon as you being to type your text into the header. header क्या होता है ये स्टूडेंट्स, ठीक है, और footer क्या होता है हमारा सबसे नीचे वाला। अब हम पढ़ रहे हैं कि हम लोगों ने header और footer को कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने कहाँ पे जाना है? इंसर्ट पे जाना है। इंसर्ट पे जाने के बाद आपने सबसे पहले आपके पास पेज नंबर शो होगा। आपने पेज नंबर को अकॉर्डिंग टू द नीड्स, अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट आपने उसको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है स्टूडेंट्स, अंडरस्टैंड। Inserting and formatting an image. Click on picture from the insert tab. Browse for the image you want to insert into the documents and select insert. The third one is the image will appear on the documents. कि सबसे पहले अगर जो आप टाइप कर रहे हैं, जो आपने टेक्स्ट अपने फाइल बनाई है, जो आपने जिस पे आप काम कर रहे हैं उस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई पिक्चर लगानी है, कोई पिक्चर इंसर्ट करनी है तो आप कैसे करेंगे? सबसे पहले आपने स्टूडेंट्स क्या करना है, आप कोई भी टॉपिक पे असाइनमेंट बना रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं उससे रिलेटेड आपने गूगल में जाके उस पिक्चर को सर्च आउट करना है। जब आपके पास वो पिक्चर सर्च होने के बाद आपने उसको डाउनलोड करना है। डाउनलोड आप जब पिक्चर को करेंगे तो वो कहाँ कहाँ पे आ जाएगी? वो डाउनलोड की फॉर्म में आ जाएगी। डेस्कटॉप पे भी आप कर सकते हैं सेव उसको। डिफरेंट ड्राइव्स जो बनी होती हैं CDE, इनमें से किसी पे भी आप उसको सेव कर सकते हैं या आप अपनी डाउनलोड वाली फ़ोल्डर में रख सकते हैं। जब या आप पिक्चर्स लाइब्रेरी जो होती है उसमें आप रखते हैं। जब आपके पास वो पिक्चर सेव हो जाती है तो आप क्या करते हैं, उस वहाँ पे जाके क्लिक करते हैं उस फाइल के ऊपर, और वो फाइल पे जब आप क्लिक करते हैं तो आपने जो अपनी पिक्चर्स से आप अपने टॉपिक से रिलेटेड सिलेक्ट की होती हैं, डाउनलोड की होती हैं, वो आ जाती हैं, डिस्प्ले हो जाती हैं। अब आपने जो चूज़ करनी होती है वो पिक्चर, उसको यहाँ से पिक्चर को चूज़ करते हैं। पिक्चर को चूज़ करने के बाद आप यहाँ नीचे 2 आपको रेक्टेंगल की फॉर्म में बॉक्स नज़र आ रहे होंगे जिसमें लिखा हुआ इंसर्ट एंड सेकंड वन इज़ कैंसिल। अगर आपने उस पिक्चर को अपने टेक्स्ट के साथ इंसर्ट हैं तो आप इंसर्ट को क्लिक करेंगे। अगर आप वो जो पिक्चर है वो सूटेबल नहीं है, वो आपसे टॉपिक से रिलेटेड नहीं है या आप चेंज करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, उसको कैंसिल पे क्लिक कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, एंड द नेक्स्ट वन इज़ डिज़ाइन टैब। अब हम लोग जो टैब की डिज़ाइन कैसे करते हैं, द फीचर्स ऑफ डिज़ाइन टैब्स इंक्लूड डिफरेंट थीम्स। इसके डिफरेंट थीम्स होते हैं फॉर डॉक्यूमेंट्स, फॉर्मेटिंग एंड ऑप्शन फॉर पेज बैकग्राउंड। पेज बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग और फॉर्मेटिंग, डॉक्यूमेंट्स की फॉर्मेटिंग के अकॉर्डिंग इसके डिफरेंट थीम्स होते हैं। उन थीम्स के अकॉर्डिंग हम उसको सिलेक्ट करते हैं, उस डिज़ाइन को, उसको टैब जो हम डिज़ाइन होता है उसको हम सिलेक्ट करते हैं। And the next topic is a format tab to edit the image appears after you click on the image. अब जब आपने उस इमेज को यूज़ कर लिया है, एडिट करने के बाद इमेज को आपकी स्क्रीन पे अपीयर हो गई है तो हमने क्या करना होता है, उसको साइज़ के अकॉर्डिंग सेट करना होता है। द इमेज पोजिशन कैन बी स्पेसिफिकली डिफाइन। अरेंज ग्रुप के अकॉर्डिंग हम उसको अरेंज करते हैं, उसकी पोजीशन को उसकी रैप टेक्स्ट के अकॉर्डिंग।
अब हमने उसकी पोजीशन को कैसे फॉलो करना है। मल्टीपल ऑप्शंस एज पर द इमेजेस लोकेशन ऑन द डॉक्यूमेंट इज अवेलेबल, एनी टेक्स्ट अराउंड इट विल ऑटोमेटिकली रैप अराउंड द इमेज। अगर फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं, क्रॉप करते हैं, हमारी कोई पिक्चर बहुत बड़ी है साइज़ में, या हमारा वो एक्स्ट्रा उसके साथ कोई डाटा है, उस पिक्चर को अरेंज करने के लिए, उस पोजीशन में लाने के लिए हम उसको क्या करते हैं, क्रॉप करते हैं, यानी कि हम उसको फाइनलाइज करते हैं। द नेक्स्ट रैप टेक्स्ट फीचर यूज टू सेट अप हाउ टेक्स्ट रैप्स अराउंड द इमेज। अब हम लोग उस टेक्स्ट के अराउंड कैसे रैप करते हैं। यू कैन अलाइन द इमेज ऑन द पेज और रोटेट इट, और फिर हम इसको रोटेट करते हैं अलाइन के अकॉर्डिंग, उस पिक्चर को, उस इमेज को पेज के अकॉर्डिंग रोटेट करते हैं। एंड द लास्ट क्रॉपिंग इज़ आल्सो एन ऑप्शन, और फिर इसको वो जैसे बता रहे हैं कि क्रॉप करते हैं, इस क्रॉप का भी एक ऑप्शन होता है कि हमने अपनी पिक्चर को क्रॉप करना है अपने साइज़ के अकॉर्डिंग, अपनी पोजीशन के अकॉर्डिंग, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमने इसको सेट करना होता है। अब हम जब अपने टॉपिक से रिलेटेड कोई भी पिक्चर लगाना चाहते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम इंटरनेट के थ्रू गूगल के थ्रू सर्च करते हैं, और जब हमारे पास सर्च करके उसको हम अपने डाउनलोड्स में कर लेते हैं, या फिर हम उसको सेव कर लेते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स के डेस्कटॉप के ऊपर, और जब हमें वो नीड होती है उस टॉपिक से रिलेटेड कोई पिक्चर, तो हम वहाँ से उठाकर उसको कॉपी करके अपने वर्ड के ऊपर पेस्ट करते हैं। पेस्ट करने के बाद अब हम उस पिक्चर को पोजीशन, उसकी पोजीशन के अकॉर्डिंग, उसकी साइज़ के अकॉर्डिंग, उसकी जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग उसको उस डॉक्यूमेंट्स के ऊपर सेट करते हैं। सेट करने के बाद हम उसको क्रॉपिंग ईच एंड एवरीथिंग करने के बाद, उसको सेट करने के बाद हम वहाँ पे पेस्ट करते हैं, तो हमारे टॉपिक से रिलेटेड जो हम पिक्चर लगाना चाहते हैं वो वहाँ पे लग जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ आज हमने यहाँ तक पढ़ा। सबसे पहले हमने फाइल्स के बारे में पढ़ा, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन। अब इंशाल्लाह हम आगे पढ़ेंगे लेआउट, कि हम लेआउट, व्हाट इज़ लेआउट, और लेआउट किस तरह के लेआउट के मार्जिन को हम साइज़ को, पेपर को किस तरह से सिलेक्ट करते हैं, किस तरह से ड्रैग करते हैं पेज सेटअप में, ग्रुप में, पेज सिस्टम में, ये हम इंशाल्लाह कॉलम कैसे करते हैं, उसको ब्रेकअप कैसे करते हैं, इन तमाम चीज़ों के बारे में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज हमने जो लेक्चर में पढ़ा है उसको आपने प्रैक्टिस करनी है, और स्पेशली इसका लैपटॉप के अंदर या पीसी के अंदर इसको आपने प्रैक्टिकल वे में यूज़ करना है, वर्ड को ओपन करना है, और इन तमाम चीज़ों को अपने यूज़ करना है कि आप जब इसको प्रैक्टिकल वे में यूज़ करेंगे तो आपको इसकी ज़्यादा क्लियर समझ आएगी। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।